ओके ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? जस्ट पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में देखा था, इक्वेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन पे जो कंपेयर करना था, कौन पॉलिनोमियल और कौन इक्वेशन, उसके देखा था। वहां से हमारा हट गया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, जैसे क्वांटिटी की इक्वेशन पे आए थे। क्वांटिटी की इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोगों ने लिखा था ax² + bx + c = 0, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जितने पावर्स होते हैं किसी भी वेरिएबल का, जितना पावर्स होता है या जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने उसके सोल्यूशंस होते हैं, राइट है ना। जैसे हमने बोला कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, दैट मींस क्या है, x की पावर कितना होता था, 1 होता था, तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, x की 1 होती। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर कितना होता है, 2, इसके कितने फैक्टर होते थे, 2। या 2 डिग्री का इक्वेशन है, दैट मींस x की पावर कितना है, 2, इसका मतलब x की कितनी वैल्यू होगी, 2। x की पावर 3 है, कितनी वैल्यू होगी x की, 3। x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी x की 4 वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? ये सारा चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट है। जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट रिवाइज कराता हूँ, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या लिखा था, ax² + bx + c = what, 0, ठीक है ना। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a not equal to 0, where a not equal to 0, because a अगर 0 हो जाएगा, this is not a quadratic equation, this will become a linear equation, okay। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि जितने पावर्स होते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री के इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री का इक्वेशन है यहाँ पे, इसका मतलब x की कितनी वैल्यू जाएंगे, 2 वैल्यू जाएंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रूल बताया था आपको, या आई थिंक बताया था कि नहीं। तो अब चलो यहाँ पे आते हैं, इनके कितने वैल्यूज होंगे। जो वैल्यूज होते हैं वही क्या होते हैं, इनके रूट्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स कहते हैं। यानी कि जो ax² + bx + c = 0 है, अब इसकी जो वैल्यूज आएंगे, x की जो 2 वैल्यू आएंगे, वो वैल्यूज को क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, तो x के पावर कितना है, 2 है, इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। और रूट्स, हाँ, और रूट्स कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसके मैं 2-3 तरीके आपको बता दूंगा कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इनके रूट्स कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं 2-3 तरीके रियल बता नंबर भी दूंगा। निकालते हैं ना, रियल नंबर क्या, रियल नंबर भी निकालते हैं ना रूट्स में, मतलब ये रियल नंबर है कि नहीं बताने का। हाँ, वो वही चीज कि ये रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, वो तो चीजें मैं बता रहा हूँ अभी। बट यहाँ पे रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। रूट्स कैसे फाइंड होगा, 2-3 तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके सारे तरीके आपको बता दूंगा। सम टाइम इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये जरूरत है तो कर लेना आप लोग, ठीक है ना। लेकिन मेजोरिटी जो होता है एक ही मेथड यूज होता है, बट कोई नहीं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं करना होता, फॉर्मूला में पुट करो, वैल्यू निकालो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जिसका नाम होता है सीधराचार्य। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी, बी क्या है इसमें, एक्स का कोफिशिएंट, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय कितना, 2, राइट है। ये सीधराचार्य क्या रूल, सीधराचार्य के रूल से हम लोग क्या कहते हैं, -b + -b² - 4ac/2। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अगर इस सारे की वैल्यू आपने पुट कर दिया, आपको x की 2 वैल्यू दिखाई दे रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अगर एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी, अगर माइनस लोगे तो एक अनदर वैल्यू आएगी, राइट है। अगर भी इसके रूट मानते हो, लेट अस their roots are अल्फा एंड बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो मान लो कि एक अल्फा है तो क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय क्या होगा, 2a। एंड बीटा अगर सेकंड रूट है तो क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय व्हाट, 2a, राइट है क्या। अब इनकी 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ये हो गई, एक बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
पावर में 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। देख लो यहाँ पे x की एक ये वैल्यू हो गई, x की एक ये वैल्यू, 2x की वैल्यू हो गई। क्लियर? यस समझ में आ गया इतना सभी को क्लियर हुआ? यस अब आगे चलते हैं, अब ये जो ये बीच वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट बोला था। अब मैंने बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमारी वैल्यू क्या डिफाइन करती है कि रियल है, इमेजिनरी या रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। राइट है क्या? हाँ ये हम लोगों ने सर। लिखा था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो क्या आती है, रियल आती है एंड इक्वल आती है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या होती है, इमेजिनरी आती है, राइट है, एंड अनइक्वल आती है। ये इसे बारे में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था कि रूट्स का नेचर क्या होगा। समटाइम इस पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, आप बोल देगा कि देयर रूट्स आर व्हाट, तो अगर इनके रूट्स की वैल्यू पूछ दिया तो रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे इनके, तो इनके नेचर ऑफ रूट्स कहाँ से डिफाइन करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इज इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसके नेचर डिफाइन। राइट, इतना भी देखा था हम लोगों ने। फिर मैंने बोला था सम ऑफ रूट्स, अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सम ऑफ रूट गिवन हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो या गिवन हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछ दिया कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो आपको इतना हमने क्या किया, पहला तरीका तो यही है, आप रूट्स निकालो, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल रहा है तो यहाँ से अल्फा निकालो बीटा निकालो, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट्स निकल सकता है। राइट है ना, यही तरीका है। बट मैंने बताया था नहीं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस बी बाई ए आया था क्या, एंड प्रोडक्ट ऑफ सर। रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। वेरी गुड। ये क्या आता है, सी बाई ए आया था, कि सम ऑफ रूट्स क्या, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया था। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, किसी स्टूडेंट को न समझ में आए यहाँ तक बताओ, समझ में नहीं आया? सर, नहीं सर, समझ गया। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिख लो। अगर जैसे आपके पास दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हो या रूट्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप फाइंड आउट। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास रूट्स गिवन हो, आपके पास रूट्स गिवन हो, आप फाइंड करना हो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट्स व्हिच आई गिवन बाय दिस डिजिट। जो भी रूट्स गिवन है उसकी इक्वेशन बताना है, तो कैसे बताओगे। देखो, अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बताओगे, वो यहाँ पे देख लो। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ सर। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अगर रूट्स आपको गिवन है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अगर कि ये रूट्स किसके हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आया क्या, इतना आप लोग हाँ नोट सर। कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
इतना देख लो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर हो गया लिख के। हो गया, हाँ हाँ सर सर। हो गया। चलो आगे देखते हैं। सर आपका ज्योमेट्री में सब सीखा क्यों गया? कोऑर्डिनेट नहीं अभी चल रहा है ना, अभी एक दो लेक्चर लगेगा मेरे। 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर मॉर्निंग में कब होएगा? मॉर्निंग में फिर इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, अलजेब्रा खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। हाँ वो डिपेंड कर रहा है हम लोग के ऊपर। अब चलो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीकों से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हम लोगों को, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे है, तो फर्स्ट तरीका मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू। पहला तरीका हम लोगों ने क्या देखा भैया, सिद्धाचार्य रूल। क्या देखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय व्हाट 2a। अगर इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए तो ए की एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कितना है ए की वैल्यू कितना है 1 आ गई। बी की वैल्यू देखो, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना -4 की वैल्यू -4 आएगा ना। 4। हाँ, सी की वैल्यू कितना है -5। अब हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, हमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 1 इंटू सी मतलब कितना -5 डिवाइड बाय कितना 2a 2 इंटू, फाइनली क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आइए माइनस, यहाँ पे माइनस आगे क्या होगा प्लस, अब 4 5 जो कितना होगा 20 होगा क्या, और डिवाइड बाय कितना हो गया 2 हो गया। राइट है, प्लस क्यों आया, माइनस है कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो आप या यहाँ 16 पे? के नहीं, रूट में 16 के बाद। अच्छा ठीक है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, ये तो क्लियर है ना। हाँ
अब ये देखो, ये 4 -5, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। हाँ सर। इसलिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा क्या हो गया, +20 हो गया। तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई आपको, 4 ± 16 + 20 कितना होगा, 36 / 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 ± 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा क्या। हाँ सर 6 होगा। तो देखो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 6 / 2, दैट मीन्स कितना होगा, 10 / 2, कितना हो गया, सर 5। पहले प्लस माइनस था ना सर, हाँ तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक तो आपने माइनस ले प्लस लेंगे, कैसे 2 लिया? रूट्स मिल जाएगा ना इसका। अब फिर क्या लिया हमने, 4 - 6 / 2 ले लेंगे, तो 4 - 6 कितना होगा, -2 / 2, कितना हो गया, -1। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड +5 माइनस समझ में आया? x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ सर। -1 एंड क्या आ गई, +5। ये तो था आपका श्रीधराचार्य रूल कि आपको अगर नहीं फैक्टराइज, ये क्या होगा, इससे आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन होता है तो भी कुछ इक्वेशन ऐसे होंगे जो आपको देखोगे तो फैक्टर नहीं होंगे, कुछ इक्वेशन ऐसा देखोगे आप लोग फैक्टर नहीं होंगे, तो उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप श्रीधराचार्य से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इनसे कौन सा भी क्लियर? इक्वेशन सॉल्व हो सकता है? हाँ, इससे कोई सा भी इक्वेशन सॉल्व हो डिफिकल्ट सकता भी है। ना सर, सॉरी, डिफिकल्ट भी होगा तो भी सॉल्व हो सकता है ना कौन सा भी? हाँ सॉल्व हो सकता है, थोड़ा मे भी लेंदी हो सकता है, मे भी कैलकुलेटिव हो सकता है, बिकॉज ऑफ रूट। यहाँ पे क्योंकि रूट लगा हुआ ना, और रूट लग जाना, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाना, ये हमारे लिए क्या होते हैं, डिफिकल्टी होते हैं, कभी हमारे लिए सिंपल वैल्यू नहीं देते हैं सर अगर कभी भी। अगर डिविजिबल रूट नहीं होगा तो उसका वैल्यू कैसे ढूंढने का बता सकते हो आप? डिविजिबल रूट नहीं होगा मतलब, अगर समझो सर 37 आता 36 की जगह, तो आपको कैसे हाँ पता रूट चलता है? 36 डिविजिबल रूट नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऐसे बोलो हाँ ना। सर। अगर परफेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसको छोड़ दोगे, वैसे क्या करोगे आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स हाँ है ना सर, यहाँ पे। तो अगर परफेक्ट नहीं है, अगर जैसे 37 आपके अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पे 37 आ गया, तो हम यहाँ पे 37 लेके चलेंगे, बस आगे नहीं सॉल्व करेंगे इसको। एक बार 4 प्लस रूट में 37, एक 4 माइनस रूट में 37 हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया। बाद में रूट कैसे क्लियर? हटाएंगे? तो बाद में रूट कैसे हटाएंगे सर? तो मैं रूट हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं एक बोला बार मैंने, बता सकते हो सॉल्व करके? सॉरी, एक बार सॉल्व करके बता सकते हो? हाँ आगे मैं कर देता हूँ। वैसे आपको कंपोजिट नंबर वाले में क्या नाम है कि जब हम मेथड बताएंगे कि जब 4 प्लस रूट में 3 है या 4 माइनस रूट में 3 है, तो नेक्स्ट नंबर इसका क्या आ जाएगा या क्या रूट आएगा वो बता दूंगा, अभी जस्ट बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन आप सर। कहोगे 37, हाँ एक मिनट, 37 का आपको रूट बता के निकालो, यहाँ 37 को रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी स्क्वायर रूट, जहाँ स्क्वायर रूट आपको सिखाया गया होगा, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको सिखाया गया होगा। जो परफेक्ट रूट नहीं है उनको भी डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग कैसे, डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको तरीका मिल जाएगा कि हाँ स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, समझ आए ना 37 का। बट हाँ नेसेसरी सर। नहीं है, लेकिन आप जरूरत आपको लग रहा है कि नहीं मैं निकालना ही है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा, डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहे थे आप? सर जैसे कि क्वेश्चन ए बी सी के इसमें नहीं रहा, सिर्फ ए और बी पार्ट रहा, तो क्या करेंगे हम लोग? कोई बात नहीं, सी की वैल्यू 0 पुट करो, सी की वैल्यू नहीं है तो सी की वैल्यू 0 पुट करोगे ना आप, ओके। क्योंकि सी की वैल्यू 0 है ना वहाँ पे। ए की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी नहीं 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिफाइंड होगा। यहाँ पे भी देख लो, अगर एक सर पॉज हो गए हो। हाँ हेलो सर। वैसा नहीं है क्या? पॉज हुए थे। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट तरीका देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब इस ये मेथड जो है फैक्टर करने का मेथड है, फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन कुछ हाँ फैक्टराइजेशन कुछ इक्वेशन का होते हैं, कुछ इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं, क्योंकि फैक्टर तभी होगा इक्वेशन का जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा हो। ध्यान दो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
फैक्टराइजेशन तभी हो सकता है जब इससे ज्यादा हो। समटाइम इसके इक्वल भी रहेगा तो चल जाएगा, समटाइम 1-2 नंबर कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा, हो सकता है कि इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। देखो फिर से फैक्टराइजेशन बताओ ना, कैसे करें, क्या चीज? फिर से बताओ ना, फैक्टराइजेशन का देखो होगा। जैसे क्या है ना कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमें अगर इसका फैक्टर निकालना, हमें फैक्टर के थ्रू हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे a और c की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रही बात? क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो ओके सर। कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -5, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है क्या, इनटू क्या हो गया हाँ सर। 1 हो गया। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा क्या। -5। हाँ अब सर। इसका फैक्टर कर दो, इसका फैक्टर, सर इसका एक बार फैक्टर फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। माइनस ओके। देखो क्या करना है, हमें जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसका और जो कांस्टेंट टर्म है उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए और कांस्टेंट टर्म कितना है सी, ए और सी का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और सी कितना है -5, तो -5 इंटू 1 कर दिया तो कितना आ गया हमारा -5, राइट है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ अब -5 का रूट अब क्या क्या फैक्टर हो सकता है, -5 -5 के +1। क्या क्या फैक्टर, तो हमारा ये हो सकता है एक 5 हो सकता है 1 हो, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। अब देखो इन तो दोनों का अगर -1 होएगा सर। आगे भी चले हम, देखो अगर 5 और 1 का इसका मतलब इसी चीज का फैक्टर किया आपने ना, अगर इस चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, राइट है क्या। हाँ सर। तो देखो क्या होगा, हाँ सर। अब 5 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, यहाँ पे कितना है माइनस का 5, राइट है। हाँ सर। तो माइनस का इसका +1 मतलब लिख हमें दीजिए। हाँ या अगर यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, या तो ये माइनस हो, इन दोनों में से कोई एक रूट क्या होगा, माइनस होगा, राइट है। हाँ सर। चलो हम इसको माइनस कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं। एक रूट हमारा +5 है, सेकंड रूट कितना है -1 है। तो देखो 5 इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया क्या, यस सर। अकॉर्डिंग टू Yes, sir. कंडीशन है सेटिस्फाई है। पहले हम इसी को देखेंगे, जिसका फैक्टर करेंगे उसी को देखेंगे कि हमारा -5 हो गया कि नहीं। अब जैसे ही देखा 5 इंटू -1 इनका मल्टीप्लाई करा -5 तो आ गया, लेकिन हमने फैक्टर किया किस लिए, हमने फैक्टर इसलिए किया क्या कि इन दोनों का जब एडिशन करें ना तो हमारा -4 के इक्वल हो जाए, यानी x का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल हो जाए। देखो फैक्टर करने का मेन रीजन क्या है, फैक्टर करने का मेन रीजन यही है कि उन दोनों फैक्टर को अगर एडिशन करें तो हमारा किसके इक्वल हो जाए, x के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाए। बात समझ में आई क्या। हाँ सर। अब देखो अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, +4 आएगा सर। +4 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा अभी भी सेटिस्फाई नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, -5 और 1 कर सकते हैं क्या। हाँ सर। यस सर। अब देखो -5 इंटू 1 करेंगे तो भी -5 आ जाएगा, -5 + 1 करेंगे तो -4 आ गया। इसका मतलब हमारा सब कुछ सेटिस्फाई करता है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका जो साइन है ना, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इनके साइन को चेंज कर दो, साइन क्या कर दो चेंज कर दो, यहाँ पे -5 है तो +5 कर दो, यहाँ पे +1 है तो -1 कर दो। समझ में आया क्या। हाँ जो सर। भी फैक्टर किया आपने उसके फैक्टर का जो भी वैल्यू आई उसका साइन आपने चेंज कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, -5 है तो +5, 1 है तो -1। नेक्स्ट काम क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना भी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना भी होगा उससे क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5 और कितना गई, क्या यही वैल्यू आई थी क्या यहाँ पे, सॉरी सर 5 और -1 आएगा। हाँ यही वैल्यू यहाँ से इधर 4 या 6 से हाँ दोनों सर। सेम वैल्यू आई है क्या। हाँ सर। लेकिन ये देखो ये क्या विद इन सेकंड का क्वेश्चन है, ये क्या है विद इन मिनट का क्वेश्चन है, राइट है। हाँ सर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैम ने करवाया है, मतलब उनका चल रहा है तो उन्होंने रूल्स वगैरह बता दिए।
ओके ओके ठीक है, तो हम लोग आगे चल लेंगे। इसमें कोई है नहीं कि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, जिन लोगों का हो गया वो लोग प्रैक्टिस में ला लेंगे अपने, ठीक है ना? वो फटाफट आंसर बता देंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग देख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या है यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपने बैंकिंग में क्या देखा होगा नोट कर क्वाड्रेटिक लेंगे हम। इक्वेशन। 1 मिनट आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बैंकिंग में क्या देखा होगा? बैंकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना है कि इसका कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। मतलब इनका वैल्यूज कैसे आएँगे बात खत्म। वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन फॉर्म करने नहीं आया होगा, सम ऑफ रूट्स नहीं आया होगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं आया होगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ये सारी चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो हमारे जो सीजीएल में क्वेश्चन आया वो मैं अभी क्वेश्चन कराऊँगा, तो आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूट पे, किस वैल्यूज पे आती है, कहाँ पे आती है। ओके? यस सर। इतनी बात क्लियर? इतनी हाँ बात सर। क्लियर? हाँ यस सर। चलो, ये था क्या हमारे पास इफ बाय फैक्टर मेथड होता है कि ये करके कि हाँ ये फैक्टर हो गया, ठीक है ना? अरे फैक्टर से क्या होता है कि मैक्सिमम जगह क्या होता है कि इन दोनों का फैक्टर तो इनको सम को इक्वल हो जाए। फैक्टर करते हो सम के इक्वल आ जाता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। लेकिन सम टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू नहीं आती है, -5 यानी ये जो वैल्यू है ना ये नहीं आती है। आप फैक्टर करके डायरेक्ट वैल्यू चेंज करके आते हो, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ एक सेम है, इन दोनों की जो फैक्टर की हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। क्लियर? चलो, थर्ड देखो, क्योंकि ये चीज़ें जब इतना डिटेल से जानोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है, अभी जैसे 5 और -1 है ना, सम टाइम ऐसे आ जाता है, 2, 3 आ जाता है, 4, 2 आ जाता है, ऐसे 3-4 उसके फैक्टर आ जाते हैं। अब उसमें से कौन-सा हम फैक्टर लें, कौन-सा फैक्टराइज़ेशन काम लेंगे, कौन-सा पेयर बनाएँगे? तो पेयर बनाने के लिए हमें पहला काम क्या होता है, कि जिसका फैक्टर कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम चीज़ वही आना चाहिए, माइनस प्लस के साथ वही आना चाहिए, ठीक है ना? फिर उन दोनों का एडिशन करो तो हमारा एक्स कोएफिशिएंट आना चाहिए। इतना माइंड में रख के कर रहे हो तब भी सही होगा, अदरवाइज़ आप ये समझ के करते हो, चलो इन दोनों का फैक्टर कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यही आ गया, इनके साइन चेंज करो आंसर आ जाएगा। नहीं, या सम टाइम ऐसा माइंड कर रहे हो आप कि इसका फैक्टर किया इन दोनों का एडिशन किया, ये आ गया। आपने बोला वो सही है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएँगे कि इन दोनों का सम तो आ जाएगा -5 लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन ये नहीं आएगा। ये पूरा हर चीज़ क्या होनी चाहिए, सैटिस्फाई होनी चाहिए और वो आप प्रैक्टिस करते-करते आपको हो जाएगा। थर्ड थर्ड तरीका क्या है कि सम इक्वेशन क्या होता है हमारे इससे भी फैक्टर से भी नहीं सॉल्व होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4x - 5 = 0। सम इक्वेशन मान लो फैक्टर से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर मेथड लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर मेथड लगा लेंगे। तो स्क्वायर मेथड लगाने के लिए तरीका क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, उसका हाफ करके आप प्लस कर दो और माइनस कर दो स्क्वायर, समझे? जो भी x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट जो भी है, उसका हाफ करो, उस हाफ का स्क्वायर करके ऐड करो और वही स्क्वायर करके आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? देखो कैसे, जैसे यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 4x, x के कोएफिशिएंट का हाफ यानी 4 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर कर दो ऐड और 2 का स्क्वायर कर दो माइनस, ये -5 है ही पहले से। कोई प्रॉब्लम है क्या? दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, देखो अगर 2 का स्क्वायर हम लोग प्लस कर दें इक्वेशन में, -2 का ये 2 का स्क्वायर प्लस कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस करें, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। कोई इश्यू नहीं आएगा। तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक पे आ जाओ, इतने वैल्यू पे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, देखो हमने इसको 2 का स्क्वायर रहने दो, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कुछ टाइम के लिए समझ लो, अभी जस्ट मैं फार्मूला बता दूंगा इसका फार्मूला बता दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा, तो बस जस्ट 20 मिनट के लिए आप लोग याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये 4 या -5 कितना होगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया। हाँ सर। राइट है?
अब x माइनस 2 का जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, और रूट से जब कोई वैल्यू हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं क्या होगा, प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो x माइनस 2 को उधर लेके आओ तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आ गई। x की वैल्यू जब प्लस 3 लोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। और x की वैल्यू जब क्या लोगे, माइनस 3 लोगे प्लस 2 लोगे तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस। ये कितनी वैल्यू आ गई, 5 पावर माइनस 1 आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप। तो आपको ये तीनों तरीका में से कहीं से भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अगर अप्लाई करते हो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन मिल जाएगा। सम टाइम वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ए वाला काम कहाँ करेगा, सम टाइम हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो, जैसे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ और सर, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हो, x की वैल्यू पूछ रहा है, तब कुछ लोग क्या करेंगे आप, कि यहाँ से x माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, फिर x की वैल्यू बताएंगे। भाई इतना करने की क्या जरूरत है, माइनस 1 को इधर लेके आओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को हाँ इधर लेके सर, आओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1। और जब x माइनस 1 का रूट लोगे तो प्लस माइनस 1 हो गया। अब इस 1 को इधर एक बार लेते जाओगे, एक बार 0 आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा आपका, प्लस 2 आ जाएगा, आंसर एक बार आंसर आ जाएगा, 0 और 2 आंसर आ जाएगा। तो आपको कौन सा मेथड काम किया, ये स्क्वायर वाला मेथड काम किया, कि ये स्क्वायर दिया हुआ था, बना के पहले से दिया हुआ है, डायरेक्ट आप रूट से निकाल दो, आपको रूट से निकालना है, आपको कुछ वर्क नहीं करना है। लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, जस्ट लाइक इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, अब बनाने के बाद फैक्टर करोगे, या तो श्रीधराचार्य रूल पे जाओगे, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको समझ में आया क्या, कैसे क्या होगा, क्या मेथड है? हाँ सर। यस सर। ओके, जो नए स्टूडेंट थे उनको क्लियर हुआ, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर हाँ जी बोलो। सर ये थर्ड वाला मेथड बताया है, इसमें हमें 2 कौन बताया? आपने ये थर्ड मेथड बताया है ना, हम्म, तो इसमें जो हमने 2 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जा रहा है ना, दोनों मतलब सेम सेम है। हाँ तो वही तो कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमने इनके एक साथ ले लिया, ये 2 स्क्वायर का वैल्यू ये इसके साथ ले लिया, और ये वाला इसके साथ ले लिया। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 इसके साथ ले लिया, ये 2 स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, ये फार्मूला बन गया ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं जस्ट इसके बाद में बता देता हूँ। तो हमने इसलिए ऐसा किया है, जस्ट इसको स्क्वायर बनाने के लिए, समझ में आया? ओके सर। नोट कर लो आप। हेलो सर। जो नए स्टूडेंट है उनको भी क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? सर जो बी का कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके इसका स्क्वायर लेके एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एडिशन जो Right. होगा, सर जो एडिशन करेंगे पहले वो एडिशन करेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन वाला लिखेंगे क्या? हाँ, एडिशन वाला ऑलवेज स्क्वायर के साथ लोगे, क्योंकि स्क्वायर के साथ ऑलवेज आएगा एडिशन वाला, माइनस वाला कभी स्क्वायर के साथ नहीं आएगा। ठीक है सर। सर हाँ जी बोलो। सर थर्ड वाला मेथड का x माइनस स्क्वायर कैसा है वो एक्सप्लेन करो ना। हाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लो ना। तो जैसे आपको बता दूंगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला क्लियर है? हाँ सर वो थर्ड स्टेप तक समझा, लेकिन फोर्थ स्टेप से नीचे कुछ नहीं समझा। जब क्लियर है तब क्या 1 2 3 4 यहाँ से नहीं समझा? फोर्थ स्टेप से नहीं समझा। फोर्थ ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको ए ऐसे 4x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो? हाँ सर। लिख सकते हो ना? हाँ तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो देखो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 2 है और प्लस एक्स है,
ए और बी क्या है, 2 और x है, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर। ये हुआ ना कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस चीज को। सर नहीं तो क्या समझा नहीं सर कुछ? समझा नहीं। अच्छा आप लोगों को ये क्लियर है क्या, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लियर है क्या, ये हाँ ईमानदारी से सर, बताओ। ये क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसको नोट करो आप लोग। अगर ये फार्मूला क्लियर रहता ना तो ये चीज आपको यहाँ से समझने में प्रॉब्लम नहीं है, रियल होता है। इसीलिए मैंने ईमानदारी पूछा कि अगर नहीं फार्मूला क्लियर है ना, फार्मूला भी जस्ट बता रहा हूँ, तो मैंने वही बोला कि जस्ट मिनट के लिए आप लोग इसको वेट कर लो कि हाँ ये इतना होता है, बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ अभी। सर ठीक है, तीनों में इसको से पहले कोई अपना, मेथड, आपने 3 मेथड है, तीनों में से कोई एक आता है तो चलेगा ना? हाँ कोई भी अप्लाई कर लो, लेकिन सम टाइम वही मैंने बताया, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, इसको मत नोट करना, इसको जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि अगर यही वैल्यू आ गई तो आपको नहीं समझना कि स्क्वायर किया गया था क्या मेथड अप्लाई करें, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया था, आपको यही समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद वैल्यू निकालेंगे, तो जो कि काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, वहां पे ये मजा नहीं आएगा आपके लिए काफी। Thinking में क्या सिर्फ हमें डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो मैं तीनों में हाँ कोई भी एक जो भी इजी लगे वो हम एक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो, जरूरत और नहीं। राइट है। ओके सर। लेकिन सम टाइम ये वाला हर जगह अप्लाई नहीं होता है, सेकंड वाला, क्योंकि सम जगह सम टाइम फैक्टर नहीं होता तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे क्या क्वेश्चन में करा देता हूँ उसका भी, तो नोट कर लो आप लोग। हो गया सर। डन। नो Yes. सर। ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बार बार तीनों मेथड नहीं बताऊंगा, बस ये क्वेश्चन उठाया मैंने, तीनों मेथड बताया, सब जगह नहीं बताऊंगा, ये टेंशन छोड़ो, ये दिमाग में डाल लो। डन सर। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। Yes, sir.
चलो देखते हैं क्या दिया था यहाँ पे। ये हुआ था ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर को हमने लिखा था क्या लिखा था हम लोगों ने, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा था, राइट है ना। देखो क्या होता है, पहले यहाँ पे समझो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो माइनस लिख लो, माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब b, राइट है ना। ये होता है। अगर इस इक्वेशन को, इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हमें ऐसे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ नहीं, आप लोग। जिन लोगों ने समझ में आया वो लोग भी बताएं, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब देखो ए की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर है, राइट है क्या। हाँ सर। जिन लोगों ने समझ में आया वो रिप्लाई करो, ठीक है। सर फिर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी है, तो 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है एक्स, बी की वैल्यू कितना है 2, तो 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है 2 और बी की वैल्यू कितना है एक्स, तो ए इंटू बी किया क्या, राइट है क्या। यस सर। देखो यहाँ कंपेयर कर लो आप, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स है क्या, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 है क्या, राइट है। यहाँ पे क्या किया 2 इंटू ए इंटू बी किया गया है, क्या किया 2 इंटू ए कितना एक्स इंटू बी किया गया है, तो 2, तो क्या ए ही लिखा गया क्या, इसको लिखो 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिखो, बात तो दोनों सेम है ना। हाँ सर। 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिखो, बात तो सेम है। तो देखो क्या इस फॉर्म में आया क्या, एक्स ए की जगह क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 की जगह पे 2 है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है। तो जब आपको यहाँ पे आपने देख लिया, जब कंपेयर सारी वैल्यू कर लिया तो आपने देखा कि ए माइनस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू कितना है 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितना है एक्स और बी की वैल्यू कितना 2, तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इतनी वैल्यू नहीं, इतना इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हो क्या आप, ये बताओ। लिख सकते हैं सर। या इसको ओपन, अब देखो क्या है, एक्स की वैल्यू कितना है, ए ले लिया, बी की वैल्यू कितना 2, अब यहाँ पे यही सारी वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू है, तो अब फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो a की वैल्यू कितना आपने बताया x इंटू बी की वैल्यू कितना आपने बताया 2 इंटू प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, यही आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, क्या यही सेम चीज आया क्या, यही सेम चीज आया क्या ये। तो क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिख सकते हैं सर। समझ में आया क्या, जिनको नहीं समझ में आ रहा था। हाँ सर। ये वाला स्टेप समझ में आया क्या आप लोगों को। हाँ सर, सर समझा। आया समझ में, थैंक यू सर। ओके ओके, तो वो नहीं समझ में आया फिर भी बोल देना, ऐसा नहीं है शांति से बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। देखो इसमें जो फर्स्ट मेथड सीखा आप लोगों ने, थर्ड वाला मेथड सीखा, ये फर्स्ट मेथड एंड थर्ड मेथड जो होगा ना हर जगह अप्लाई, किसी भी कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और वहां पे फर्स्ट और थर्ड मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस क्वेश्चन यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, हम लोग को जो करना है उस पर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हम लोग का जो वर्क है वहां पे जाना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करना है, फैक्टर करना है, मेरे एक्स की वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखो आप लोग,
3 into सॉरी, क्या करना है सर? सॉल्व करना है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फाइंड रूट फाइंड आउट करना है कि रूट फाइंड आउट कैसे होगा। मतलब x की वैल्यू निकालनी ना सर? हाँ 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 हाँ, -3 और 2। -3 और 2, वेरी गुड, एक्सलेंट जॉब। -3 into 2। और किसी स्टूडेंट का? चलो भाई, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने स्टडी हो गया ना, एक बार हो गया ना आप लोगों का, एटलीस्ट बैंकिंग क्लास में तो हुआ है ना, शीतल मैम ने लिया है। नहीं सर, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। ओके, चलो जिनका हो गया वो लोग तो एटलीस्ट बता लें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम वाले भी कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। आपने फार्मूला मिल गया, मेथड मिल गया, 3 मेथड है, तीनों में से कोई एक मेथड ही अप्लाई होगा, इतना सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं अलग से नहीं बताने वाला कुछ, मैं भी तो वही बताऊंगा। सेकंड वाले से नहीं आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाले से। हाँ, जानते हो आप लोग, मुझे पता है कि ये क्या होता है ना कि कोई भी है जब क्लास लेगा आपका ना, बैंकिंग की क्लास लेगा, जो अरिथमेटिक बेसिक मैथ होता है ना, जब वो बेसिक मैथ की क्लास लेगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें आता है और वो लेगा ही लेगा। लेकिन रीजन ये है ना कि वहां पे थोड़ा सा इशू हो जाए तो वहां पे कंपेयर करने के लिए वो बताएंगे, ठीक है। वैल्यू से उनको मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बैंकिंग में कंपेयर करना होता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, दोनों को वैल्यू से कंपेयर करना होता है, बस उतना ही मतलब है। और यहाँ पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। सर ये बैंकिंग में नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता? बैंकिंग में क्यों नहीं आता? लेकिन बैंकिंग में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रूट्स से उनको नहीं मतलब है, सम ऑफ रूट्स उनको मतलब नहीं है, डिफरेंस ऑफ रूट्स से उनको मतलब नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उनको मतलब नहीं है। बस दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया एक्स के टर्म में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया वाई के टर्म में, वो कंपेयर करना होगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई होगा या वाई ग्रेटर देन एक्स होगा या इक्वल टू एक्स। ऐसे टाइप के 5 ऑप्शन होते हैं। कहाँ पे आएगा? आपका वॉइस कट रही है, क्या बोल रहे हो? -1 आ रहा है थर्ड वाले क्या? टाइप थर्ड से x की वैल्यू √6 - 1 आ रहा है। √6 है और -1, और फर्स्ट वाले टाइप से आ रहा है -1 ± √24। फिर से +1 x की वैल्यू √6 - 1। √6 है और -1, दोनों अलग अलग आ रहा है। हाँ सर, दोनों से। एक √6 आ रहा है, एक आ रहा है -1। अब फर्स्ट वाले से 1 ± √6 - 1 ये x की पूरी वैल्यू आ रही है। बस एक ही वैल्यू है, दो वैल्यू आएगी ना इसकी? इसमें से नहीं आ रहा सर। ओके, इसकी वैल्यू 1 प्लस रूट में ±24 आ रही है। हाँ, देखो ये मिस्टेक है आप लोगों का, देखे तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें तो आप लोग पहले देख लो, फैक्टर हम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। अब -5 का आप फैक्टर देखोगे, आपने देखा था, जस्ट अभी देखा था, सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, बस चेंज थोड़ा सा इसलिए किया कि आप लोगों को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, -5 और 1, यहाँ पे -5 इंटू 1 करें तो -5 और 1 का फैक्टर हमने देखा था क्या होगा, या तो -5 + 1 होगा, या तो क्या होगा फैक्टर +1 - 1 होगा। अगर इन दोनों का एडिशन कर दे तो किसी भी कीमत पर 2 तो नहीं आएगा, या तो +4 आएगा या -4 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, राइट है ना। इसका मतलब हम फैक्टर तो नहीं लगा सकते, और जब फैक्टर नहीं लगा सकते तो हम लोग क्या लगाएंगे, सीधा चार्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीधा चार्य। या क्या लगाएंगे हम लोग, स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे। एक चीज और ध्यान दो स्टूडेंट, आपने अभी जस्ट देखा था तीनों मेथड मैंने किया था ना, तो आंसर सेम आया था।
आप भी अगर तीनों मेथड करोगे ना, कोई भी अप्लाई करो, चाहे सीधा चाहे करो, चाहे स्क्वायर रूट वाला करो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करो, आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास इधर क्या लगा देते थे, ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है -5 है क्या? तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -b बोले तो कितना हो गया -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस, राइट है क्या? एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी -2 प्लस डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है 2 प्लस माइनस कितना होगा, ये क्या 2 2 जा कितना होगा 4, आप 4 इंटू -5 तो प्लस का ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 4 कितना होगा 24 हो जाएगा क्या? 24 आएगा। डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो -2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 2 रूट में 6 लिख सकते हो क्या डिवाइड बाई 2? बता, देखो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, यहाँ आ रहा है क्या? देखो 24 को हमने कैसे लिख दिया, 24 को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 6 लिख सकते हो क्या? 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हो क्या? हाँ ओके सर समझा हाँ सर। सर। हाँ आप सर। 4 का रूट लोगे तो 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा 2 बाहर आएगा और 6 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो हमने 6 कर दिया, तो यानी 24 को 2 रूट 6 लिख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर नहीं लिख सर। सकते हैं। अब देखो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट में 6 आएगी क्या डिवाइड बाई 2, देखो 2 से 2 कैंसिल हाँ। हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस रूट में 6 आ गई क्या? हाँ सर। यानी एक्स की वैल्यू एक वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस रूट में 6, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस रूट में 6। समझ में आया क्या? इसकी हाँ दोनों सर, वैल्यू मैंने- समझ में आया? हाँ एक सर। क्या आया -1 प्लस रूट में 6 आया, एक क्या आया -1 माइनस रूट में 6 है। क्लियर? यस सर। अगर यहाँ से परफेक्ट, ये तो आ गया आपको क्या सिद्धाचार्य आपने लगाया तो आ गया, अगर परफेक्ट लगाते तो कैसे आता परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो 2 का हाफ करेंगे यानी एक्स के कोफिशिएंट का 1 कितना होगा 1, 1 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या होगा 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस। अब ये पूरे टर्म को एक साथ ले लो, तो देखो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है क्या, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 और माइनस क्या हो -6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 6, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा रूट में 6, वो भी क्या होगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस रूट में 6 आएगा ना, x की वैल्यू से क्या आ बाहर गई, नहीं निकाला है लेकिन ना, तो भी लेंगे प्लस माइनस। रूट से बाहर कभी वैल्यू निकालते हो तो प्लस माइनस नहीं होता है, ये जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हो किसी के ऊपर रूट लगाते हो आप तब आता है प्लस माइनस, कभी रूट से वैल्यू बाहर आती है तो नहीं निकलता है। अगर सर, केवल 4 का रूट लेना हमें 2 का स्क्वायर लिया था तो इस बार 1 का स्क्वायर क्यों लिया है? 2 का हाफ लिया ना, ये जो x का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ का स्क्वायर लेते हैं हम, जो x का कोफिशिएंट है ना उसके हाफ का स्क्वायर लेके उसी को ऐड करते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो रूट वाला समझिए पहले आप लोग, अगर ये जैसे 4 का रूट निकालना है कितना आएगा 2 आएगा, 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी +-2 आएगी। समझ में आया क्या? अगर किसी के स्क्वायर को हटा के आप रूट निकाल रहे हो दैट मीन स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, तो रूट से वैल्यू को बाहर निकालते हो तो वैल्यू ऑलवेज क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। इसलिए यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में क्या आ गया 6, तो इसलिए क्या हो गया +-6। अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 6 - 1 आ गया, राइट है। अब इसका वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई एक वैल्यू क्या हो गई प्लस रूट में 6 - 1 या -1 प्लस रूट में 6, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट में 6 -1 दैट मीन -1 माइनस, दोनों वैल्यू आ गई क्या सेम वैल्यू है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो नोट कर लो। सर मैंने एक तो मिस्टेक समझ कर में दी आया? थी, मैंने ना जल्दी जल्दी में क्या किया था, वो -2 है ना और नीचे का 2 उसको कैंसिल कर दिया था, जबकि वैसा नहीं करते हैं। ओके अच्छा, ये और एक कैंसिल कर दिया था। ओके हाँ जल्दी जल्दी में इतना वैसे बड़ा गलती से कर दिया था।
इसको कहते हैं हम अपने लैंग्वेज में कि ये ब्लंडर मिस्टेक है, मतलब ऐसा, मतलब कि जो मैथ फॉलो ही नहीं करता इस चीज को। चलो नोट कर लो आपको। तो वो फर्स्ट वाला मेथड है ना, वो थोड़ा बताना। सीधे से आ रही है। हाँ, वो मतलब -2 रूट में 6 है ना, उधर से नहीं समझा क्या किया। वो शॉर्टकट में यहाँ मैं से समझ में नहीं आते। अच्छा, तो शॉर्टकट में थी। हाँ, मैंने फिर एक्सप्लेन किया, देखो ना आप 24 को मैंने क्या लिखा है, 4 × 6, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, और 6 का रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसीलिए 24 को 2√6 लिया। यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखो आप, ये स्टेप बताने के बाद डायरेक्ट मैंने यही स्टेप बताया है। ओके, नहीं और समझा? बाद में वो समझा अभी। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या √6 बचेगा ना, 2 या 2 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो कॉमन लेने का मतलब है कि जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 को हमने यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 बचेगा ना। हाँ। हाँ, हाँ हाँ, यहाँ पे कितना बचेगा, क्या हुआ आप, हाँ आप तो बोलो, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो स्टेप भी नहीं समझ में आ रहे। तो नहीं समझ में आया तो बोलेगा कौन, मैं नहीं बोलूंगा तो आप नहीं बोलोगे तो बोलेगा कौन, ये बताओ। मैं ही बोलूंगी ओके सर, बट आपने ऐसे दिए कि शॉर्टकट में एकदम मेरे को नहीं समझ में आते सर। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा करो please। ठीक है, वो चीज मैं समझ रहा हूँ, वो आपको नहीं समझ आता, वो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, बेशक मुझे कोई इशू नहीं है, आपको हाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूछने में, ठीक है ना, आप इसीलिए बैठे हो, तो आपको जहाँ प्रॉब्लम आया तुरंत पूछे, ऐसा इशू नहीं है, बट मैं वही बता रहा। अच्छा, यहाँ पे कॉमन लेने आता है कि नहीं आपको? नहीं सर, वो बता दो। ओके, अच्छा तब इसको नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे। सर जो हम्म। सर जो आपने ये थर्ड वाला मेथड किया है ना, इसमें x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने ऐसा किया, अगर x² का कोएफिशिएंट अगर 2 होता तो क्या करते सर? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी जो भी उसका कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों पूरे इक्वेशन। जैसे मान लो 2x² है, तो हम लोग क्या हाँ। करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर सर जो ये 5 है वो तो 5/2 हो जाएगा। राइट है, क्या प्रॉब्लम है फिर? अच्छा फिर वो उसको 5/2 हो जाएगा, और वहां पे कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने में यही है कि उसका x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर x का कोएफिशिएंट सर 1 हो जाएगा तो उसका हाफ 1/2 लेंगे ना, फिर उसका 1/2 का स्क्वायर लेके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट है, राइट। चलो नोट हो गया, तो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को जो हाँ जरूरत सर, है वाली नोट हो चीज तो गया। हमने किया ही नहीं अभी। हो गया नोट? हाँ सर। अच्छा चलो, हम लोग जो जरूरत वाली चीज है अभी, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही फंसे पड़े हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। रफ कर दो ना, मैं कहाँ पे, मुझे एक बताना है, यहाँ पे बताना है ना मुझे। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आया था ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो, x इक्वल टू क्या है, -2 + -2 रूट में डिवाइड बाय कितना है, मैंने क्या बोला कि यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जो 2 है ये डिवाइड बाय 2 है, इतना तो पता है क्या, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, इतना तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। क्लियर है? तो चलो हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या, -2/2 आप +-2√6/2 कर सकते हैं क्या, क्योंकि फिर से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर से दोनों ऐड होके -2 + -2√6 हो जाएगा। राइट है क्या? हाँ सर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो यहाँ पे, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1 बचेगा क्या, 2 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे +-,
तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √6 ही हो जाएगा। राइट है क्या, हाँ सर। समझा क्या ये? हाँ समझा अभी। हाँ सर ये ठीक इजी है, था। यहाँ इजी तो लेकिन ये हर जगह इजी नहीं, कॉमन लेना। अब कॉमन लेना सीख लो भाई, क्योंकि कॉमन लेना बहुत जगह यूज होगा। कॉमन लेना सीख लो। -2 प्लस -2 √6 डिवाइड बाई 2। तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो? कॉमन मतलब समझ रहे हो, दो चीजों में क्या हो जो इन्वॉल्व हो। जैसे हम और आप में, हम हमारे और आप में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी, ठीक है ना। अगर वो कॉमन है, कॉमन वाली चीजें सेपरेट कर ले, मतलब हमारे आप में अगर डिफरेंस बताना हो, ठीक है ना, एक बॉयज या एक गर्ल्स में अगर डिफरेंस बताना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी कॉमन सी चीजें उसको सेपरेट करें, हटा देंगे। राइट है ना, क्योंकि हमारे जो आप में है वो मेरे में है, तो वो तो हमारा डिफरेंस हुआ क्या, डिफरेंस होगा दो लोगों में? नहीं सर। नहीं होगा, उससे डिफरेंशिएट कभी नहीं कर सकते। राइट है ना, तो हमारे आप में डिफरेंस क्या होगा, जो हमारे और आप में कॉमन उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको हम लोग कर लेंगे, ये हमारे और आप में क्या है, डिफरेंस है। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि अगर दो पर्सन है या दो कोई जो वस्तु है, अगर उन दोनों चीज में सेम वैल्यू इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन वैल्यू है। यानी जो चीज ये आपके पास है, यानी 10 रुपीज आपके है तो 10 रुपीज मेरे पास भी है, यानी दोनों लोगों के पास सेम है, ठीक है ना। तो कॉमन वाली वैल्यू निकाल लो, कॉमन वाली वैल्यू निकाल लो, जो बचेगा उसमें मैं डिफरेंशिएट करो। तो सेम चीज यहाँ पे है, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है। सेपरेट किससे किया गया, ये प्लस या माइनस से क्या किया गया, सेपरेट किया गया है। राइट है ना, प्लस या माइनस से के दोनों क्या किया गया, सेपरेट किया गया। तो इन दोनों से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब क्या है, जो दोनों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अगर ये दोनों जगह से 2 अगर बाहर निकाल दें हम, अगर दोनों जगह से 2 बाहर निकाल दे, तो अगर 2 हमने बाहर निकाल देंगे, तो 2 बाहर निकालने का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है। 2 बाहर निकालने का मतलब यही होता है कि आपका ये मतलब होता है, 2 बाहर निकालने का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर रहे हो और 2 से मल्टीप्लाई कर। तो कॉमन निकालने का मतलब यही होगा, वहां से वैल्यू हम लोग खींच लेते हैं, वहां से वैल्यू क्या लेते हैं, निकाल लेते हैं। और निकालते कैसे हैं, यहाँ से डिवाइड। अगर 2 यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी क्या? हाँ तो यहाँ पे 1 आएगी, तो 1 का मतलब ये माइनस साइन लगा था, माइनस होने जाएगी, प्लस माइनस। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन मतलब क्या, यहाँ से भी 2 निकाल लिया, दैट मीन यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे तो फिर से कितना आएगा, 1 √6 इज इक्वल टू इतना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन लेने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि जब यहाँ से आप बाहर निकालते हो ना, तो उतना ही वैल्यू से अंदर वाले को डिवाइड भी करते हो, मतलब ऐसे हो जाता है। और अच्छे से समझना तो ऐसे समझ लो, अगर हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, प्लस -2 डिवाइड बाई 2 √6 होल डिवाइड बाई 2। ऐसा होता है कॉमन लेने का मतलब, यही होता है। अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया ना, तो इसका मतलब 2 से आपने डिवाइड किया, तो 2 से यहाँ पे भी डिवाइड किया हुआ है। राइट है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो देखो क्या आएगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1, प्लस -2 से 2 डिवाइड करोगे कितना, 1 आ गया, और डिवाइड बाई 2। समझ में आया क्या? कॉमन का मतलब समझो, कैंसिल हो रहा है नहीं कैंसिल हो रहा हो तो डजंट मैटर। मान लो ये नहीं रहता, ये नीचे 2 नहीं रहता, केवल इतना ही वैल्यू रहती, हम लोग 2 कैसे कॉमन लेते, वो तरीका मैंने बताया कि 2 कैसे कॉमन लेते। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर समझे। क्लियर कॉमन का? चलो स्टूडेंट, थोड़ा एल्जेब्रिक फार्मूले जो है उसको लिख लेते हैं। बाकी उस फार्मूले पर भी हमें क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। उस टाइप के फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या आते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। बट अभी जो जितना यूज होने वाला है ना, ये 2070 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आया था। मतलब कि आप समझ लो कि हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आया था, हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आया था। सिंपल था, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं उस चीजें क्लियर है तो नहीं हो पाती। देखो पहले क्या क्या चीजें हैं, पहले फार्मूला लिखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, राइट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये में भी हो सकता है ए माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लोग प्लस माइनस दोनों कर देते हैं,
में भी ये प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। इसलिए कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये प्लस बनेगा, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये माइनस बनेगा। ठीक है ना, सॉरी ये माइनस हो, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, हम लोग क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस टू ए बी को क्या कर देंगे, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2ab हो जाएगा, राइट है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये भी हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स क्या, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस 2ab को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या होगा, प्लस का 2ab आएगा। क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। जो नए बच्चे हैं पहले वो बताया, पुराने बच्चों को तो हाँ समझ सर। में आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों का नए बच्चे उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। फिर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी होता है। सिमिलर अगर यहाँ पे लिख दें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखाना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। क्या होगा, 3ab ए माइनस, मतलब कि इसी टर्म को मैंने इधर लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। ये क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एजन लिख देता हूँ मैं, आगे इसके लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू जो यहीं से आया है, अब माइनस 3b माइनस 3ab ए प्लस बी को हम लोग अपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया तो माइनस 3ab। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर भी होता है। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 टाइम्स ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला था। तो ये आपके अलजेब्रिक के कॉमन से फार्मूले होते हैं, जो एक कॉमन फार्मूले यूज होते हैं, जो इन दोनों को हमने अभी जस्ट यूज किया आज। इन दोनों को तो जस्ट एक दो क्वेश्चन में हमने यूज किया है, बट आगे वाले भी आपको यूज हो जाएंगे, तो आप लोग फार्मूले नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डन सर। सॉरी डन, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नो सर, लास्ट वाला बाकी। डन सर। चलो क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, सर थोड़ा डार्क लिखिए, दिख नहीं रहे हैं। okay, quadratic equation x square minus 6x
plus 8 is equal to 0, then find, एक ही जगह मैं कर लेता हूँ ना, देन फाइंड मैं 3 वैल्यू देता हूँ, तीनों के इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करें ताकि ज्यादा समझ में। सेकंड वैल्यू क्या, इसी इक्वेशन से मैं कर देता हूँ। 3 क्वेश्चन कराने से बेटर है कि एक ही क्वेश्चन में कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएगा, हम नए क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी इसी को मैं 3 क्वेश्चन आराम से इजीली बना सकता हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 काफी टाइम लग जाएगा, हम लोग कोई फायदा नहीं। अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपन स्क्वायर। थर्ड वन क्या है, अल्फा स्क्वायर अपन बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपन, इन तीनों की वैल्यू बतानी है। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन दिया ना? तो x का 3/4 होगा। जितना भी आ रहा है आंसर ओके देखना सर, पड़ेगा। 3/4 आ रहा है मेरा। अच्छा 3/4 ना, हाँ सर, फर्स्ट। ओके। सेकेंड 9/8। ये आया 3/8, ए 9/8 और 3/4 and 9/8. 9/8। चलो फोर्थ वाला तो नहीं आ रहा हो। तो कर रहे हैं। सर मुझे समझा ही नहीं। ठीक है, वो तो मैं समझा दूंगा। पहले मैं अप्रोच बताऊंगा, आप क्या क्या अप्रोच लगाओ कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो क्या अप्रोच लगाओगे, या पहले आपको फर्स्ट देखना क्या है। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन आ गया तुरंत लग जाओ। जैसे हमने खाना मिलता है ना, तो खाना चाहे जैसा भी खराब हो बुरा हो, जब भूख लगी है तो लग जाए। कितना आ सर रहा है ये थर्ड वन? 17/4। 17/। पहला अप्रोच ये है ना कि आप कुछ मत करो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फैक्टर होने लगे दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर आपको फैक्टर होने दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये फैक्टराइज हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। दैट मीन सॉरी, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगे वही रूट्स आएंगे, और रूट्स क्या आएंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आएंगे। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आएंगे तो वही वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो तीनों इक्वेशन एक ही बार में आ जाए। तो अल्फा और सर बीटा एक्स की वैल्यू निकली है, बट ये जो क्वेश्चन दिया ना आपने 1/α 1/β वो समझ में नहीं आया। ये रूट्स हैं, एक्स की वैल्यू होती क्या है, एक्स की वैल्यू जब आप निकालते हो जो वैल्यू आती है वही तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं। इसने बोल दिया रूट्स ऑफ द इक्वेशन है क्या, अल्फा एंड बीटा है, इसलिए अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख लिया है, इसलिए इसने अल्फा और बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन सम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको फैक्टर नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, समझ में आ रही बात मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फैक्टराइज हो रहा था, नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा था, आपने देखा होगा कि फैक्टराइजेशन उसका नहीं हो रहा था। तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगा तब यही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे सॉल्व कर गया, फैक्टराइजेशन हो गया तो ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, इसी जगह मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब यही सेम चीज एक चीज और बताता हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकता था। अब 3 क्वेश्चन है तो आप इतना समझ रहे हो ना, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना।
अब किसी को ये लगे सर एक ही क्वेश्चन इतने बड़े से क्यों बता रहे हो, अगर रीजन ये है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 3 क्वेश्चन में तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ना, लेकिन एक ही 3 क्वेश्चन अगर समझ गए तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन समझ गए, ठीक है ना। अलजेब्रा में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि करें क्या। तो देखो पहला तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या किया, वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। सर इसकी थर्ड x का 33/16 आ रहा है। हाँ 33/16 33 आ रहा है। 16 है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू कितना, 8 आ जाएगा, राइट है ना। अब 8 का फैक्टर करेंगे देख क्या क्या फैक्टर, 8 और 1 आ सकता है, ये 4 और 2 आ सकता है, कोई अदर फैक्टर आ सकता है क्या? नो देखो 8 और 1 से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 तो नहीं आएगा, यहाँ से हमें 6 दिखाई दे रहा है तो हमें चाहिए -6। सर सेकंड का 5/8 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर दोनों माइनस करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो -6 आ जाएगा। लेकिन किसी एक को माइनस करते हैं तो दोनों का एडिशन करेंगे -2 या +-2 आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, दैट मीन कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो। साइन क्या होगा, 4, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का साइन चेंज करोगे तो -4 रहता है +4 हो जाएगा, अब -2 का साइन चेंज करोगे तो -2 रहता है, क्या हो जाएगा +2। फिर मैं बोला था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 से डिवाइड करोगे 4 और 2 आएगा, दैट मीन अल्फा की वैल्यू कितना आ गई 2 एंड बीटा की वैल्यू कितना आ गई 4। जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सर वो इसका कैसा मतलब है क्या लास्ट होगा वाली लाइन? 1/2, ये वाली लाइन। हाँ अब मैं इसलिए लिया कि इसने दिया x की वैल्यू 4 और 2, x की वैल्यू 4 और 2 आ गए तो दैट मींस क्या हो गया, x के रूट आ गए, रूट कितने आ गए 4 और 2, और रूट कितना दिया अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ना, एक अल्फा की वैल्यू 2, एक अल्फा बीटा की वैल्यू 4, आप ऐसा भी लिख सकते हो सर बीटा की वैल्यू सर -4 +4 इंटू -2 होगा तो ही आएगा ना सर? हाँ तो -4 -2 करेंगे तभी तो आया ना, -6 आया, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। -4 इंटू -4 नहीं होगा सर, 4 प्लस में होगा। सर प्लस अच्छा, में दो प्लस वेरिएबल आएगा, माइनस प्लस का तो प्लस प्लस होता है ना, ऐसा फैक्टराइज करते तो। अगर यहाँ पे इसको प्लस लेते हो आप, +4 और -2 लेते हो, राइट है। नहीं प्लस प्लस दोनों लेंगे। सर ने चलो, नीचे प्लस लिखा है ले। x की वैल्यू 4 और 2 लिखा है, वो उन्होंने सिर्फ फैक्टर्स बताया है। अच्छा ओके। अच्छा नहीं, अभी मैं फैक्टर यहाँ पे निकाला, यहाँ पे 4 2 यहाँ पे निकाला मैंने, ओके सर, मैं x डायरेक्ट की वैल्यू यहाँ निकाला। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने यहाँ फैक्टर किया, उसके बाद साइन चेंज किया पूरा। आप लोग ध्यान तो सुनो, बस एक दिमाग में है कि अच्छा यहाँ पे गलत, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपने अल्फा को 2 के लिया, अल्फा 4 भी हो सकता है ना? हाँ राइट है, ले लो भाई 4 ले लो। हाँ सर, मैंने ये किया था क्योंकि पहले 4 और 2 आया ना, तो अल्फा 4 ले लिया और बीटा 2 ले लिया, तो आंसर अलग अलग कोई आया। प्रॉब्लम है? कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा कैसे आप लोग को मिस्टेक, सेकंड ऐसा हो ही वाले नहीं सकता। अल्फा बीटा जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, वो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब है प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर है, ये क्यूब लिखा है ना आपने? यहाँ पे थर्ड वाले में ना, नहीं सेकंड इक्वेशन, सेकंड में अल्फा अपॉन अल्फा अपन क्यूब। बीटा नहीं, अल्फा अपने बीटा स्क्वायर है, क्यूब कहाँ से दिखाई दे रहा है, बीटा स्क्वायर है ना, क्यूब कहाँ से दिखाई? सर वो क्यूब लग रहा है इसीलिए। नहीं मुझे तो नहीं, किसी और को दिखाई दे रहा है क्या ये स्क्वायर है? तो लिखते हैं ना, तो इसके लिए कभी स्क्वायर और क्यूब क्यूब स्क्वायर हो जाता है। ऐसा करोगे आप लोग तो हो गया। अरे नहीं आता था वो पूछ तो लोगे सर ये क्या लिखे हो आप। सर थोड़ा सा आप बड़ा लिखिए ना, फिर समझ में भी आएगा बराबर से। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखता हूँ बड़ा, थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा यहाँ पे क्लियर हुआ क्या सभी को अल्फा बीटा? हाँ सर। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, यहाँ से हम आगे चले आप, तो चलो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया। अच्छा अल्फा के आपने 4 लिया तो 4 ले लो, वैसे यहाँ पे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही है, कोई नहीं। एलसीएम लोग कितना आएगा, 6 आएगा क्या? 4 और नहीं सॉरी 4 है, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा क्या? अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1, तो यहाँ पे आएगा वो
2 से इसको डिवाइड करके कितना आएगा 2 आएगा, और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना का 3/4 आया क्या? सर क्या किया 9/8 आ रहा है। अरे 1+2 नहीं आ रहा है। मैंने फर्स्ट वाला किया फर्स्ट वाला किया। देखो क्या किया हमने 4 में 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, राइट है? हाँ सर। फिर 2 से तो नहीं 4 को समझा। डिवाइड करेंगे। सर लिख के बताओ ना, ऐसे शॉर्टकट नहीं समझता। देखो शॉर्टकट मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले तो बात आप लोग समझो। मैं क्या आपको क्लास किस चीज की चल रही है पहले आपको समझ में आ रहा है? आपको चल रही है क्लास अलजेब्रा, ठीक है ना? आप लोग कहाँ पे लेके जा रहे हो? एलसीएम एचसीएफ है। मुझे अब एलसीएम एचसीएफ बताओ कि एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, कैसे इनकी वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू आप पूछ रहे हो। आप ये नहीं पूछ रहे हो अलजेब्रा में। यहाँ पे वैल्यू एलसीएम लेना आप लोगों को पहले क्लियर नहीं है। देखो अगर यहाँ पे 4 + 1/2 है, अगर इनका एलसीएम लेते हैं 4 है, ठीक है ना, इनका एलसीएम लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में वैल्यू आती क्या है? देखो मैक्सिमम जगह आपको क्या किया जाता है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा होता होगा, आपने भी सीखा होगा, कुछ लोगों ने सीखा होगा कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 into 2, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। आई एम राइट? राइट है क्या? ऐसा आपने सीखा कहीं? नहीं सीखा, चलो अगर नहीं सीखा तो अच्छी बात है। तो देखो एलसीएम क्या लेते हैं, 4 और 2 का अगर एलसीएम लोगे, हमने इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 4। ये सबको समझ में आया क्या क्या 4 कैसे है? यस सर। हाँ सर। एलसीएम लेने में नहीं प्रॉब्लम है। अब जब वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, इसके न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिखने जाते हैं हम लोग ना, तो क्या करते हैं, इनके इंडिविजुअल वैल्यू से इनके एलसीएम को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा क्या? हाँ सर। तो देखो 1 टाइम जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करके 1 टाइम। आई जो आएगा क्वोशिएंट आएगा ना, उसको न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर, सबके इंडिविजुअल डिनोमिनेटर से डिवाइड कर। ये एकदम परफेक्ट है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता आपके पास, एक बार समझ लिए तो। यही तो हमेशा होता है, 2 नंबर्स है तो है, 3 नंबर्स आते हैं तो इसका यूज होना ही होना है, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। 4 जिसके आपने दोनों का ले लिया एलसीएम, जिसके डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया क्या? यानी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 into 1 अब प्लस। इसका काम खत्म। समझ में आया क्या पहला स्टेप? ये 4 वाला समझ में आया क्या? हाँ सर समझ। हाँ सर। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, हम सेकेंड वाला डिनोमिनेटर लेंगे, कितना 2। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 को। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। ये जो क्वोशिएंट आया इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1। 2। समझ में आया क्या? अब ये वैल्यू कितना हाँ। आ गई 1 + 2 डिवाइड बाई 4। अब मैंने यही लिखा है 1 + 2 डिवाइड बाई 4। समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझा सर। रब करूं उसको? हाँ सर। नहीं तो अच्छा इसको नोट करो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन से यही सॉल्व करना है। सर सेकंड का 9/8 और थर्ड का 33/16 करेक्ट है। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग, जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों का भी हो जाएगा। समझ में आया ना? एलसीएम का जेन्युइन मेथड है, कोई नहीं, अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना इसको यूज होना ही होना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान देना। सर हाँ जी सर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग? राइट है, यही तो मैं बोल रहा था। आपने किसी ने बोला कि नहीं सर हमने नहीं सीखा है, मैंने कहा चलो नहीं सीखा तो अच्छी बात है, गलत चीजें नहीं सीखा। बचपन में सीखा है सर। बचपन में सीखा है, अभी से याद आ रहा है कोई बात नहीं। देखो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1/4 + 1/2 है प्लस 1/3 भी आ गया, एक अनदर वैल्यू आ गई, तो आपको यही चीज याद करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जेन्युइन चीज याद करो जो हर जगह अप्लाई हो। ऐसा चीज आप ना समझो कि जो कहीं पे अप्लाई हो कहीं पे अप्लाई नहीं। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे आप तो सेम आंसर आएगा, 3/4 आएगा, नो प्रॉब्लम 3/4 आएगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे ऐसा वैल्यू आ गई 1/4
प्लस 1/2 और प्लस 1/3। अगर ये वैल्यू आ गई, इसका एलसीएम लेना है, तो क्या इन तीनों वैल्यू का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले सकते हो क्या? आप बताओ। नो सर। तब तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तब तो एलसीएम लोगे ना आप। तो वही मेरे कहने का मतलब था कि एक्चुअल में क्या करना है आपको। नोट हो गया ये? अब ये मत नोट करना, इतना बस नोट करके दो मेरे को। चलो, अब सेकंड वैल्यू क्या है? अल्फा। सेकंड क्या है? अल्फा अपन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपन अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा की वैल्यू कितना आपने लिया है? 4। अब बीटा की वैल्यू कितना लिया है? 2 का स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितना लिया है? 2। अल्फा की वैल्यू कितना लिया? 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आ गई? अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आ गई। ये कितना आ जाएगा? 2/16 आ गई। कितना आएगा? 1 प्लस 2/16 मतलब 1/8 आ गया। राइट है क्या? और 1/8 आ गया डिवाइड बाई 1 कितना? 8 एलसीएम आ गया आपका। और यहाँ पे क्या है? 8 1 जा 8 और प्लस 1 1 जा 1, 9/8। समझ में आया क्या? और चलते हैं। समझ में आया क्या? आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताओ आप लोग। हाँ सर, समझ रहे हैं। तो रिप्लाई करो आप लोग। देखो अल्फा की वैल्यू कितना लिया? 4 सर का स्क्वायर। 2/16 नहीं समझा सेकंड मेथड। 2 बाई कितना? 16। 1 प्लस 2 अब बीटा क्यों? 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा ना। हाँ सर। अब 4 इंटू 4 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा ना। हाँ 1 प्लस 2 डिवाइड 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16 ना। 2/16 हो गया। समझा? हाँ अब फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। अब फिर इसके आगे एलसीएम ले लिया, जैसे यहाँ पे लिया है। देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा? बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है? 4 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा? ये 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा क्या? देखो यस, नहीं 8 सर। का 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ सर। अब 4 से इसको कैसे करेंगे? कितना होगा? 16 आएगा क्या? 1/16 आएगा। यस सर। यस सर। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 अब प्लस कितना हो जाएगा? 1। कितना आएगा? 33/60। 33/60। ये तीनों इसका आंसर आ गया। आपको कब आ गया आंसर? जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, वो भी उसकी आप परफेक्ट रूप निकाल सकते हो, तब इनकी वैल्यू आज आप निकालिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आया? समझ में आया? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ स्टूडेंट, क्या हो? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? क्या है मतलब कि क्या हो रहा है? बोरिंग सी क्लास हो रही, नहीं समझ में आया आया? सर, समझ में आया। सर समझा, लेकिन वो सेकंड मेथड ने आपने स्टेप स्किप किया है ना, वो स्किप मत कर क्योंकि ना समझ में नहीं आता है डायरेक्टली, इसके लिए। ठीक है, आप वो चीज बोलो तो सही। आप लोग इतना शांत हो जा रहे हो कि तुम हाँ अचानक ऐसे सर, लग रहा है ना अब कि कुछ कॉन्फिडेंस स्टेप नहीं आपके अंदर आ रहा है। वो हाँ कुछ स्टेप ऐसे स्किप करके डायरेक्टली बताते ना, वैसा नहीं समझते। ठीक है, नहीं स्किप करूंगा मैं, मेरे को समझ में आ रहा है वो आप बताओगे तो। ओके बट सर। आप लोग को रिप्लाई नहीं आता, इससे लगता है ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हाँ अब सर मैं मैं एक एक चीज इसीलिए ओपन करके इसलिए बताता हूँ कि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मेरे को भी अगर यहाँ निकलना है ना, तो आसानी से मैं निकल सकता था। मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता था, मुझे इतना ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसको ये मेथड आ गया ना, मैं जो सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की। बट आपको जहाँ पे आएगा ना क्वेश्चन, जब आएगा तो
तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है इतना सिंपल नहीं आएगा, इतना सिंपल आने के चांसेस कम है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा जिसका परफेक्ट रूट ना बन पाए आपका, जिसका परफेक्ट रूट ना बन पाए, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए मुझे जो मेथड बताने जा रहा हूँ उस मेथड की जरूरत है। हो गया नोट? हाँ सर बताइए। समझा आप लोगों ने? तो मुझे कोई जरूरत है नहीं उसको बताने की, बट आप लोग इतने शांत से रहते हो जैसे लगता है ना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। थर्ड वाला बात। ओके ओके ओके, ऐसा लगता है ना आप लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। और जब पढ़ाने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया स्टूडेंट का, फिर मतलब नहीं आता, हमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है। और वैसे भी एडवांस मैथ नाम ही है तो थोड़ा सा रहेगा, इसकी वैल्यू तो थोड़ा डिफरेंट रहेगी, इतना सिंपल तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा तो रहेगा टफ। तो ये भी तो सोचो, आप जब जॉब पाते हो इसके अकॉर्डिंग जब जॉब पाते हो इस सीजीएल के थ्रू, नंबर 1 की जॉब मिलती है आपको, काम बिल्कुल नहीं रहता है, काम बिल्कुल कम रहता है, अब पावर बहुत ज्यादा रहती है। बैंकिंग से तो कई गुना ही अच्छा जॉब होती है। कौन सी सर? सीजीएल की जॉब, सीजीएल से कोई भी आपको पोस्ट मिलती है तो बैंकिंग से कई गुना, बैंकिंग में बहुत सारे वर्क करना पड़ता है। 10 बजे जाओ, आपको 6 बजे निकलना वहां से, और उसके बाद कस्टमर से डील करवाना। यहाँ पे है तो मन मस्ती के जो जॉब है, CGL वर्कलोड नहीं। हाँ सीजीएल, जिसके लिए तैयारी कर ये रहे हो भाई, क्या है इसीलिए तो सर? है। मुझे नहीं पता है, मैं तो बैंकिंग के लिए कर रही हूँ। तो बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो बैंकिंग के लिए एडवांस मैथ नहीं आता है, फिर किसी ने बताया नहीं आपको ये एडवांस मैथ का क्लास है? नहीं सर, मुझे नहीं पता कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको इनकम टैक्स, सीबीआई, ऑडिट ऑफिसर, मार्केट इंस्पेक्टर, सब जो जॉब आती है ना उसके अकॉर्डिंग ही आती है, सीजीएल के थ्रू ही आती है। मैंने मतलब बैंकिंग रेलवे वगैरह के में नहीं आएगा ना? बैंकिंग रेलवे में क्यों नहीं आएगा? किसने बोला रेलवे में नहीं आएगा? रेलवे में तो एडवांस मैथ आएगा। हो गया ये? अब देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है तो लोग बैंकिंग में जाएंगे ही जाएंगे, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, ठीक है ना? ये हो गया नोट? हाँ सर। लेकिन ये है कि इसकी जॉब जो होती है काफी अच्छी होती है, काफी रिलैक्स की जॉब होती है। देखो अगर हमें ये वैल्यू दिया हुआ है तब बताओ मेरे को सम ऑफ रूट कितना आएगा? सम ऑफ रूट मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ना। सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई ना। यस यस सर। सर। इसकी भी नहीं करना ना, सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो? माइनस बी बाई क्या होता है? ये होता है ना। यस सर। तो माइनस बी बाई एक मतलब कितना होगा? माइनस माइनस 6, 6/1, दैट मीन कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गई क्या? यस। यस सर। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो। अब मैं स्टेप आपको स्टेप नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है क्या जिसको स्टेप वाली प्रॉब्लम थी? हाँ हाँ समझ रहे सर। सी की वैल्यू कितना है? 8, और ए की वैल्यू कितना है? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गई? 8 आ गई, राइट है क्या? यस सर। अब हमें रूट नहीं निकालना पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लगेंगे तो क्या आएगा? अल्फा अल्फा बीटा आएगा क्या? यस सर। एलसीएम लगेंगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा आएगा। अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा में जब अल्फा से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? बीटा। अब बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसा भी चाहते हो। बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अल्फा। तो क्या हो गया? बीटा प्लस अल्फा बच गया क्या ऊपर? हाँ सर। राइट है क्या? देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? 6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? 8। 2 से कैंसिल करोगे 3, 4, सर ये कितना आ गया? 3/4। कैसे कैसे? ऊपर बीटा प्लस ये लिखा है ना अल्फा, ओ बताओ ना। देखो अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? बीटा, इसलिए यहाँ पे बीटा हो गया 1 इंटू बीटा। सिमिलर
अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, बचेगा क्या अल्फा। अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो अल्फा हो जाएगा। समझ में आया क्या? सर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना? आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा। अब बीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा बीटा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया क्या? हाँ सर। पहला तरीका समझ में आया, पहला क्वेश्चन। यस सर। तो आपको समझ में आया कि आपको रूट्स नहीं निकालना। अगर रूट्स नहीं निकल पाया समटाइम, जैसे क्वेश्चन एक दिया था मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन, जो परफेक्ट रूट नहीं बना था, तब परफेक्ट रूट नहीं बनता तो भी आप क्या करते हो, इसको निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। राइट है ना? अब चलो सेकंड क्या है, अल्फा अपन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपन अल्फा स्क्वायर। अब इसका भी कर ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा अल्फा क्यू, और बीटा के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बीटा का क्यू आएगा। राइट है ना? अब देखो अभी फार्मूला हमने लिखाया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। आपने देखा था क्या हुआ था, ए प्लस बी का होल क्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं होता, अब -3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी, ये आया था क्या? ये फार्मूला लिखा था हमने कहीं पे? यस सर। इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और -3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाय क्या लिखोगे आप, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। राइट है क्या? समझ में आया? देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है 6 आया, तो 6 का क्यूब -3 इंटू 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8 आया है ना, अल्फा इन प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 6 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 210 216 होगा ना, 6 सॉरी माइनस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना करेगा 8 से कितना होगा 48, ये कितना होगा 24 144 और डिवाइड बाय कितना होगा 60, ये कितना आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 6 - 4 2 और यहाँ पे 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 72 डिवाइड बाय कितना होगा 60। अब इसको डिवाइड कर दो 8 से। सर 8 का स्क्वायर लेना है ना, नीचे 64 आएगा ना, 64 आएगा सर। हाँ 64 आ जाएगा, ये कितना हो गया 64 आ गया। तो आप 8 से डिवाइड कर दो तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, कितना गया 9/8, यही आया था क्या आपका? हाँ सर। समझ में आया क्या? समझा। यस सर। यस सर समझा। चलो नोट करना है या रफ करो उसको? करना है नोट। चलो नोट करो। अभी ये मेथड मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, आप लोग समझ रहे होगे क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अगर परफेक्ट रूट नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए बताना पड़ेगा। वैसे मैं क्वेश्चन देके जाऊंगा होमवर्क में, आप लोगों को करके आना है, फिर आप लोग करके आना जैसे भी करके आना। ओके सर। चलो पहले इतना नोट करो आप तो। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता था ना, हम लोग समझते क्वेश्चन टफ है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो बनता नहीं है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर होता नहीं है, तो हमें लगता है काफी टफ क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं छोड़ो जान दो कौन करेगा इसको। एक सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके चले जाते हैं। हाँ जी बोलो। सर वो अल्फा प्लस बीटा का -6 आएगा कि सिर्फ 6 ही आएगा? बिकॉज ऊपर -b/a है ना, तो आपने 6 का प्लस लिया माइनस नहीं लिए। सॉरी ये मेरा मिस्टेक, मैंने स्टेप एक थोड़ा सा आपके लिए स्किप कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे कर लेता हूँ -6 डिवाइड बाई 1, यही होगा ना? हाँ सर। हाँ सर।
अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 तो प्लस का 6। डन सर। डन, सभी का हो गया। सभी को हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो सम ऑफ रूट आपको पता हो गया है, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा ये तो मैंने बता दिया। अब नोट करते रह, नोट कर लो फिर मैं बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे होगी। देखो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई बात, परफेक्ट फैक्टर हो रहा है ना तो कोई इश्यू नहीं है, आप निकाल दोगे। अगर नहीं हो रहा परफेक्ट क्यू तब इसको क्या करोगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, जैसे अल्फा स्क्वायर अपन बीटा है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, बट वर्क तो करना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि अब वैल्यूज बढ़ी जा रही है, पावर बढ़ रहा है ना इसका। देखो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू, ये आएगा अल्फा का क्यू इंटू बीटा का क्यू। हाँ सर। अगर ये अल्फा क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अल्फा की पावर 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बीटा के पावर 5। अब हमें अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 की वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे तो देखो, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, अल्फा के पावर 5 हो जाएगा, बीटा का बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा के पावर 5 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर का अगर बीटा क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर का अल्फा क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर अल्फा क्यूब, यही आएगा क्या, हाँ सर। ये आएगा। हाँ सर। अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब सर ऊपर डिवाइड बाई, करो ना एक्सप्लेन, सॉरी ऊपर वाला स्टेप फिर से एक्सप्लेन करो ना। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। अल्फा स्क्वायर का अल्फा क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के पावर 5 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर का बीटा क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा के पावर 5 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का बीटा क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा। अब बीटा स्क्वायर का अगर अल्फा क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, आप अदरवाइज इसको अलग अलग से ओपन करके भी बता सकते हो, कर सकते हो कि एकदम एक एक स्टेप, अभी 2-3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हूँ, अल्फा का अल्फा में, बीटा का बीटा में, फिर ये अल्फा का इस बीटा में, इस बीटा का इस अल्फा में, जो बच गया था। तो ये कितना आ गया, अल्फा का स्क्वायर बीटा का क्यूब माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा का क्यूब, राइट है क्या? देखो अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट आपने देखा था सॉरी, अब इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लोगे, इतनी वैल्यू तो निकालने आता ही, बता ही दिया मैंने। इसकी वैल्यू क्या देखा था आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, राइट है ना? क्या लिखा था आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुल बीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कुल अल्फा बचेगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर इतनी बड़ी सी वैल्यू आ गई है तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका निकालने के लिए इसको फार्मूला समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो,
आपको इस तरह से आपको कंपेयर करना है कि आपको जाना कहाँ पे है, तो आप उस पे जाओ, क्या नाम है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जाओगे तो आपको एक फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना या इसको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन इतने बड़े से पावर वाला आ रहा है, अगर बड़े से पावर वाला आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा या फैक्टर आ जाएगा, तो परफेक्ट फैक्टर वाले से इस क्वेश्चन को कर लो, न कि इस मेथड से करो, ठीक है। बट आपके पास दोनों मेथड है, अगर ये नहीं आया तो आप इससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? सर यस तो आपने सर। माइनस कहाँ से लिया है? और माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये कहाँ से आया? मतलब टर्म वो समझा नहीं। मैंने इस टर्म को इधर लेके आ गया, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। इसको इधर लेके आ गया, तो इसलिए माइनस अल्फा करते हुए हाँ सर समझ में समझा। आया? यस सर। चलो, जिनको नोट करना नोट कर लो। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा and beta are the roots of the quadratic equation. सर और सेकंड स्टेप क्या किया? कहाँ पे सेकंड स्टेप बताओ? अल्फा यहाँ पे? हाँ। अब मैंने इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे रख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया है, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ऐसे करने से मतलब देखो यही चीज को मैं लिखने का तरीका अलग है, वैसे लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। इसको इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। इसको भी इधर लेके आओगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ। इज इक्वल टू अल्फा बीटा के पावर, यही तो लिखा था ना हमने, समझा क्या? तो जब इक्वल के साइन कॉर्नर से चल लेते हैं। हाँ जी सर ये होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा क्यूब आएगा ना? हाँ ये तो रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। मैं बस इतने की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ओके 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 सर। अल्फा प्लस बीटा, हाँ आंसर सेम आ जाएगा। माइनस कितने? फाइंड द वैल्यू, आप इन तीनों की वैल्यू फाइंड करें। अब यही इतना ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, आपको पकड़ भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो आप लोग, कि जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिले तो इस होमवर्क के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर एक डाउट है। हाँ जी बोल लो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो वैल्यू आती है ना, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक प्लस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2ab लिया है सर, तो वो कब लेते हैं माइनस और कब लेते हैं प्लस? या फिर कोई भी ले सकते हैं? कोमल क्या कर रहे हो? देखो क्या है कि जब आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे अगर प्लस बी करोगे तो a माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा करोगे, राइट है क्या? हाँ। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं सर। तो क्या लगाओगे आप? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में आता है, राइट है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोनों में आता है। बट हम किसको यूज करेंगे? हमको जिसकी वैल्यू पता हो। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना, कि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। क्लियर? सर वो नहीं पूछ रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2ab लिया है ना आपने, वहाँ पे एक फॉर्मूले में प्लस 2ab एक में माइनस 2ab है ना, तो माइनस नहीं 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 नहीं, वहां पे देखा होगा आपने, ये वहां समझ में आ गया, अल्फा बीटा समझ में आ गया सर, मेरी मिस्टेक है। पे भी चेंज करो आप। क्लियर? यस सर। किसी को और डाउट है कहीं पे?
चलो स्टूडेंट, आप लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन नोट कर लिया? इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर क्या नहीं? If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square minus 5x plus 3 is equal to 0, then find the value of this. सर हाँ जी, आपने लास्ट में ये लास्ट वाला देखिए, माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, वो ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है? माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर 5 एकदम लास्ट में यहाँ सर, पे? नीचे। हाँ नीचे नहीं, एकदम लास्ट में। हाँ 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 अरे यहाँ पे हाँ, क्या लिखा है आपने वो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, वो कॉमन लिया है आपने? हाँ कॉमन लिया मैंने। ओके ओके। आप सभी की वैल्यू पता होगी ना आपको, आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, आपको क्या करो, सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट है, तब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन? यस। वेट सर। ओके, हाँ मैं तो वेट कर रहा हूँ, हमें तो वेट करना ही है। हाँ सर, डन। हो गया नोट? यस हाँ सर। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये होमवर्क में करके आना लो आप लोग। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो आपको ये मेथड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स ज्यादा हेल्पफुल होगा एज कंपेयर टू द आपको उसको रूट्स फाइंड आउट करने में। दैट मीन्स कि आपको एक्स की वैल्यू निकालने से बेटर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो एंड सम ऑफ रूट्स निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी में। समझ में आया? तो ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।